फिल्म की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर डोना को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। डोना अपनी फ्रेंड लीजा और उसकी माँ के साथ देर रात मूवी देखकर आती है, जिसके बाद डोना अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन घर में पूरी तरह से सन्नाटा होता है। डोना अपने परिवार वालों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती, जहाँ पर दिखाया जाता है कि डोना के पिता को किसी ने मार दिया होता है। जिसके बाद डोना अपने भाई के कमरे में जाती है। डोना देखती है कि वो उल्टा लेटा हुआ है। डोना अपने भाई को सीधा करने की कोशिश करती है तो देखती है कि किसी ने उसके भाई की हत्या कर दी है, वो मर चुका है। तभी डोना को उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज आती है। डोना डरकर तुरंत बेड के नीचे छिप जाती है। तभी वो किलर जिसने डोना के पिता और उसके भाई को मार दिया होता है, वो वहाँ आता है। वो डोना की माँ से पूछता है कि डोना कहाँ है। वो सिर्फ मेरी है। हालांकि डोना की माँ डोना को बेड के नीचे देख लेती है, लेकिन वो उस किलर को कहती है कि डोना अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई है। जिसके बाद वो किलर गुस्से में डोना के सामने ही उसकी माँ को भी बेरहमी से मार डालता है, जिसकी वजह से डोना बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सीन 3 साल के बाद का दिखता है, जहाँ पर हम डोना को डॉक्टर के पास देखते हैं। दरअसल उस हादसे को 3 साल होने के बावजूद भी डोना को आज भी उसके बुरे सपने आते हैं, जिसके लिए वो आज भी डॉक्टर से थेरेपी ले रही है। जिसके बाद डोना घर पर जाती है, जहाँ पर डोना अपने मम्मी डैडी के बाद डोना अपने अंकल और आंटी के साथ रहती है, जो कि डोना को बेहद चाहते हैं। जहाँ पर पता चलता है डोना को आज प्रोम नाइट पार्टी के लिए जाना है। दरअसल प्रोम नाइट पार्टी वो होती है जो स्टूडेंट हाई स्कूल खत्म होने के बाद करते हैं, ताकि अपनी यादों को ताज़ा रख सकें। तभी डोना का बॉयफ्रेंड बॉबी भी डोना को पार्टी के लिए लेने आ जाता है। जिसके बाद डोना गाड़ी में बैठी है, जहाँ पर डोना की बाकी दोस्त क्लेयर और लीजा भी अपने बॉयफ्रेंड माइकल और रोनी के साथ पहले से ही पार्टी के लिए मौजूद होते हैं। जिसके बाद ये लोग मस्ती करते हुए पार्टी के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डिटेक्टिव विन को देखते हैं। जहाँ पर विन को खबर मिली है कि रिचर्ड नाम का खतरनाक कैदी, जो कि मेंटल हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा में कैद था, वो 3 दिन पहले वहाँ से फरार हो चुका है। जहाँ पर पता चलता है कि ये रिचर्ड वही साइको है जिसने डोना के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की थी, जिसके सपने आज भी डोना को डराते हैं। दरअसल रिचर्ड पहले डोना का क्लास टीचर था, जो डोना का दीवाना हो गया था। रिचर्ड डोना को परेशान करता था, जिसके बाद डोना और उसके परिवार ने तंग आकर उस टीचर को निकलवा दिया था। फिर गुस्से में उस टीचर ने डोना के परिवार वालों को मार डाला और तब डोना छिपकर बच गई थी। तब डिटेक्टिव विन ने ही उस किलर को अरेस्ट किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको पागल करार दिया था। जिसके बाद वो कड़ी सुरक्षा में एक पागल खाने में कैद था। अब प्रेजेंट में वो साइको रिचर्ड हॉस्पिटल से फरार हो चुका है और डिटेक्टिव विन को पूरा यकीन है कि रिचर्ड डोना पर हमला जरूर करेगा। इसलिए विन तुरंत डोना के घर के लिए निकलता है, जहाँ पर डोना के अंकल और आंटी विन को बताते हैं कि डोना अपने दोस्तों के साथ प्रोम नाइट पार्टी में गई है। इसलिए विन बिना देर किए पार्टी के लिए निकल जाता है। जिसके बाद पार्टी का सीन दिखाते हैं, जहां वो साइको किलर रिचर्ड पहले से ही पार्टी में आ चुका होता है। रिचर्ड डोना और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को करीब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद रिचर्ड काउंटर पर जाता है, जहां पर डोना का दोस्त रोनी काउंटर से रूम नंबर 312 की कीज लेता है। रिचर्ड भी किसी और की आईडी दिखाकर उसी के पास का रूम बुक कर लेता है। जिसके बाद रोनी वो कीज लीजा, कियारा और डोना को दे देता है। जिसके बाद ये तीनों फ्रेश होने के लिए रूम की तरफ जाती हैं। हम देखते हैं कि रिचर्ड भी इनका पीछा कर रहा होता है। रूम पर पहुंचने पर रिचर्ड अपनी रूम की को डैमेज कर देता है। जिसके बाद होटल में काम करने वाली लड़की को बुलाता है। वो बोलता है कि उसकी की खराब हो गई है। फिर वो लड़की अपने मास्टर कार्ड से उसका रूम अनलॉक कर देती है। जिसके बाद रिचर्ड बहाने से उसे रूम के अंदर बुलाता है और बेरहमी से मार देता है, ताकि उसका मास्टर कार्ड हासिल कर सके। इधर दूसरी तरफ पार्टी में क्लेयर और माइकल का किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जहां पर डोना क्लेयर को शांत करती है और उसके लिए पेन किलर लेने के लिए रूम में जाती है। क्योंकि रिचर्ड ये सब छुपकर देख रहा था, इसलिए वो डोना का पीछा करता है और उसके पहुंचने से पहले ही मास्टर की के जरिए उसके रूम में पहुंच जाता है। लेकिन एन मौके पर क्लेयर वहां आ जाती है। जिसके बाद डोना वहां से पार्टी के लिए निकल जाती है और क्लेयर फ्रेश होने के लिए वहीं पर रुक जाती है। तभी रिचर्ड वहां आ जाता है और क्लेयर को मार देता है। जिसके बाद हम डिटेक्टिव विन को देखते हैं, जिसको रिचर्ड की तलाश है। वो होटल के मैनेजर को रिचर्ड की तस्वीर दिखाता है और पूछता है क्या इस आदमी को उसने देखा है। मैनेजर उसके पुराने लुक की वजह
से उसकी तस्वीर को नहीं पहचान पाता। दूसरी तरफ डोना और बॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब क्लेयर का बॉयफ्रेंड माइकल, जिनका आपस में कुछ झगड़ा हो गया था, उनसे क्लेयर के बारे में पूछता है। डोना बताती है कि वो तुमसे गुस्सा होकर ऊपर रूम में है, इसलिए माइकल क्लेयर के रूम में जाता है, जहाँ रिचर्ड, जिसने क्लेयर को मार दिया होता है, वो माइकल को भी बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद जब रिचर्ड अपने रूम में जाने वाला होता है, तब होटल में काम करने वाला एक लड़का रिचर्ड से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसका कत्ल रिचर्ड ने कुछ देर पहले किया था और उसके बाद उसका मास्टर कार्ड ले लिया था। जिसके बाद रिचर्ड उस लड़के को कहता है कि वो उसके रूम में सफाई कर रही है। वो लड़का रिचर्ड के रूम के अंदर जाता है, तभी रिचर्ड उसको भी मार देता है। जिसके बाद लीजा और रोनी पार्टी से रूम में जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सकें। लेकिन रास्ते में लीजा को रिचर्ड दिखाई देता है, लेकिन लीजा उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाती और वो रूम में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में लीजा को याद आ जाता है कि ये वही साइको टीचर रिचर्ड है जिसने डोना के पेरेंट्स और भाई को मार दिया था। लीजा ये बात डोना को बताना चाहती है क्योंकि लीजा समझ गई है कि डोना की जान खतरे में है, लेकिन रिचर्ड उसका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से लीजा सीढ़ियों से गिर जाती है। रिचर्ड भी उसके सामने होता है। लीजा अपनी जान बचाने के लिए होटल के बेसमेंट में चली जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। रिचर्ड के जाने के बाद लीजा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रिचर्ड अचानक से उसके सामने आ जाता है और लीजा की गर्दन पर वार करके उसे भी मार देता है। जिसके बाद डिटेक्टिव विन को पता चलता है कि बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में किसी की बॉडी मिली है। एक्चुअली इस आदमी को भी रिचर्ड ने मारा है। इसके बाद रिचर्ड ने इसकी आईडी कार्ड से होटल में रूम बुक किया था। विन को ये बात तुरंत समझ आ जाती है। विन तुरंत उस आदमी के रूम में जाता है। सब जगह तलाशने के बाद विन को उस रूम में उस लड़की की बॉडी मिलती है जिसको रिचर्ड ने मास्टर कार्ड लेने के लिए मारा था। विन ये बात समझ जाता है कि जरूर इसको रिचर्ड ने मारा है। विन तुरंत अपने सहायक नैश को कॉल करता है और होटल खाली करने के लिए बोलता है ताकि वो रिचर्ड, जो कि अभी भी इस होटल में है, उसको पकड़ा जा सके। नैश सबको होटल से बाहर निकलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन डोना का कोई सामान रूम में रहने की वजह से वो रूम में जाती है। डोना वहाँ पर अपनी दोस्त लीजा और क्लेयर को भी आवाज लगाती है क्योंकि डोना को नहीं मालूम रिचर्ड ने उनको मार दिया है। तभी वहाँ पर रिचर्ड, जो कि वहाँ छुपा हुआ था, वो वहाँ आ जाता है। डोना 3 साल के बाद रिचर्ड को फिर से देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। डोना मुश्किल से वहाँ से भागती है और गेट को लॉक कर लेती है, लेकिन रिचर्ड उसके गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन डोना तब तक वहाँ से जा चुकी होती है और एक बेड के नीचे छुप जाती है। तभी रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है और डोना वहाँ से भागती है। रिचर्ड भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव विन वहाँ पहुँच जाता है और डोना की जान बच जाती है। जिसके बाद रिचर्ड को सब जगह ढूंढता है, लेकिन विन को रिचर्ड कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद डोना और बॉबी को उनकी सेफ्टी के लिए नैश उन्हें घर ले जाता है और वहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए खुद भी पहरा देता है। अंदर हम डोना और बॉबी को देखते हैं, जहाँ पर डोना अपने दोस्तों के मारे जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन बॉबी उसे दिलासा देता है। उधर दूसरी ओर विन पूरे होटल को खाली करता है। जिसके बाद यहाँ काफी तादाद में पुलिस फोर्स रिचर्ड, जिसने यहाँ पर 5 कत्ल कर दिए हैं, उसको ढूंढने के लिए आ जाती है और रिचर्ड को होटल के सब तरफ ढूंढा जाता है। हालांकि इन्हें रिचर्ड तो नहीं मिलता, लेकिन इनको लीजा की बेसमेंट में बॉडी मिलती है जिसको रिचर्ड ने मार दिया था। जिसके बाद विन समझ जाता है कि रिचर्ड अब होटल में नहीं है, वो उन्हें चकमा देके कब का होटल से निकल चुका है। इसलिए डिटेक्टिव विन तुरंत डोना के घर के लिए निकलता है। जब विन उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सहायक नैश, जिसको डोना की सेफ्टी के लिए भेजा गया था, उसको किसी ने मार दिया है। घर के अंदर हम डोना को देखते हैं जो फ्रेश होकर वापस बॉबी के पास आती है और बॉबी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डोना देखती है कि बॉबी को किसी ने मार दिया होता है, वो मर चुका है। ये देखकर डोना बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। डोना वहाँ से भागती है, लेकिन रिचर्ड डोना की टांग पकड़ लेता है, जिसके बाद डोना गिर जाती है। रिचर्ड उस पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन एन मौके पर डिटेक्टिव विन वहाँ आ जाता है और रिचर्ड को शूट कर देता है। डिटेक्टिव विन रिचर्ड पर 4-5 गोली मारता है, जिसके बाद रिचर्ड की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।